अमेरिका अब नेटो से अलग होने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है, यानी करीब 80 साल पुराना सैन्य संगठन शक्तिहीन होने की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी संसद में पेश किए गए बिल में कहा गया है कि नेटो अब भरोसेमंद संगठन नहीं है, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। अगर नेटो से अमेरिका जुड़ा रहा तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ एटॉमिक खतरा भी बढ़ जाएगा। अमेरिका नेटो से अलग होता है तो यह यूरोप का सुरक्षा चक्र ध्वस्त होने जैसा होगा। अमेरिका के फैसले के पीछे यूक्रेन युद्ध और उससे जुड़ा यूरोप का हट है। इसे एक तरह से पुतिन की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। यूरोप की ये ढाल अब चकनाचूर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका नेटो से अलग होने की तैयारी में है। इसके लिए एक विधेयक अमेरिकन कांग्रेस में पेश हो चुका है। ट्रंप की पार्टी के सांसद थॉमस मैसी ने विधेयक पेश किया है। विधेयक को नाम नेटो एक्ट दिया गया है। नेटो का अर्थ बताया गया है नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन। यूरोप नेटो के दम पर ही रूस को चुनौती देता है और इसी संगठन के फंड का इस्तेमाल करके यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। इसी मदद की वजह से युद्ध विराम में बाधा आ रही है और ट्रंप इसीलिए नेटो से नाराज है। अमेरिकन समाचार पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने इस पर नाराजगी भी जताई है। ट्रंप ने कहा है कि यूरोप अपनी बर्बादी तक यूक्रेन को मदद जारी रखना चाहता है। ठीक है, वो मदद जारी रखे। यूरोप के नेता कमजोर हैं और कुछ देशों के इस समूह का अब पतन हो रहा है। ट्रंप ने ऐसे संकेत दिए हैं जो यूएसएसआर की तरह यूरोप के पतन का दावा कर रहे हैं। ट्रंप का मानना है कि आने वाले समय में यूरोपियन यूनियन का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अब अमेरिका नेटो से अलग होने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकन कांग्रेस में रखे गए विधेयक में नेटो से अलग होने की वजह भी बताई गई है। विधेयक में कहा गया है कि नेटो अमेरिका के हितों की रक्षा नहीं कर रहा है। नेटो का पूर्व की ओर विस्तार रूस अमेरिका तनाव का कारण बन चुका है। नेटो अब विश्वसनीय संगठन नहीं है। नेटो की स्थापना शीत युद्ध के समय सोवियत संघ का खतरा मिटाने के लिए हुई थी। आज सोवियत संघ नहीं है, इसलिए नेटो का मूल उद्देश्य खत्म हो चुका है। 2025 तक नेटो का विस्तार इस स्तर तक पहुंच गया है कि रूस के साथ 1500 मील लंबी जमीनी सीमा बन गई है, जो मॉस्को के साथ अमेरिका का टकराव बढ़ाने वाली बात है। सोवियत संघ के पतन के बाद पश्चिम ने वादा किया था कि नेटो पूर्व की ओर नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसके बावजूद 1999 से लगातार पूर्व की ओर विस्तार हुआ। यूरोपीय देशों की महत्वाकांक्षा है यूक्रेन को नेटो में शामिल करना और यही विस्तारवाद जंग का कारण बना है। और 2004 में नेटो के विस्तार का 5वां राउंड शुरू हुआ। तब नेटो में यूरोप के 7 देशों को शामिल किया गया जो रूस की सीमा से लगे हुए थे। ये थे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, बुल्गारिया और रोमानिया। 2009 में छठे राउंड का विस्तार शुरू हुआ और इस बार 2 देशों को शामिल किया गया। ये थे अल्बानिया और क्रोएशिया। इसके बाद 2017 तक विस्तार रुका रहा, लेकिन इसी साल 7वें राउंड में मॉन्टेनेग्रो को नेटो में शामिल कर लिया गया। 8वां राउंड 2020 में शुरू हुआ और इस साल नॉर्थ मैसेडोनिया को नेटो की सदस्यता दे दी गई। 3 साल बाद 2023 में 9वें राउंड का विस्तार शुरू हुआ और फिनलैंड को नेटो सदस्य घोषित किया गया, जिसकी सीमा रूस से परमाणु बेस वाले इलाके से सटी है। 10वां राउंड 2024 में शुरू हुआ और स्वीडन को नेटो सदस्य बनाया गया। हालांकि फिनलैंड के साथ ही स्वीडन को भी सदस्य बनाने की तैयारी थी, लेकिन तुर्की का वीटो बाधा बन रहा था।
नेटो के पूर्वी छोर की सुरक्षा के नाम पर अक्टूबर-नवंबर में ही ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री चलाया गया। लेकिन इन्हीं 2 महीनों में रूस ने अपनी सेना नेटो के पूर्वी छोर से हटानी शुरू कर दी। दरअसल ट्रंप नहीं चाहते हैं कि वो यूरोप की सुरक्षा का भार अमेरिकी खजाने पर बढ़ाते रहें। चुनाव प्रचार के दौरान भी ट्रंप यही कहते रहे हैं कि रूस और अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर है। रूस अमेरिका के लिए नहीं, यूरोप के लिए खतरा हो सकता है। ट्रंप रूस के साथ अमेरिका का टकराव नहीं चाहते हैं, इसीलिए यूरोप के देशों से सेना हटाई जा रही है। हाल ही में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के जहाजों को वेनेजुएला के पास चल रहे सैन्य अभियान में मदद के लिए कैरेबियन सागर में फिर से तैनात किया गया। हालांकि ये स्थायी तैनाती नहीं है, लेकिन इस फैसले से यूरोपीय जल क्षेत्र में मौजूद एकमात्र अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हट गया है, जिससे यूरोप की नौसेना शक्ति गंभीर रूप से कमजोर हुई है। दूसरा ये कि पेंटागन ने 101वीं एयरबोर्न डिवीजन की इन्फेंट्री ब्रिगेड कॉम्बैट टीम को अमेरिका वापस बुला लिया है। इस यूनिट के 3000 सैनिक ऑपरेशन एटलांटिक रिजॉल्व के तहत नेटो के पूर्वी छोर पर बाल्टिक देशों में तैनात थे। इनमें एक नई टोही विमान कंपनी भी शामिल है, जिसे यूक्रेन को मदद देने के लिए तैनात किया गया था। अमेरिका चाहता है कि 2027 तक यूरोप के देश खुद नेटो के खर्च को संभालें और अपनी सुरक्षा का जिम्मा लें। अमेरिका का प्लान साफ है कि वो यूरोप से किनारा करना चाहता है, क्योंकि यूरोप के देश नेटो के रक्षा बजट पर बहुत कम खर्च करते हैं। यूरोप में कुछ ही देश हैं जो नेटो पर जीडीपी का 2% से ज्यादा खर्च करते हैं। और नेटो डिफेंस बजट पर जीडीपी का 2% से ज्यादा खर्च करने वाले केवल 8 देश हैं। इनमें पहला है यूके, जो 2.3% रक्षा बजट पर खर्च करता है। दूसरा है फ्रांस, जो जीडीपी का 2.1% रक्षा बजट पर खर्च करता है। पोलैंड सबसे ज्यादा 4.2% सुरक्षा पर खर्च करता है। इस मामले में स्वीडन 2% और नॉर्वे 2.1% के आंकड़े पर है। डेनमार्क 2.4% सुरक्षा पर खर्च करता है। रोमानिया 2.3% और फिनलैंड भी 2.3% ही नेटो के सुरक्षा बजट पर खर्च करते हैं। जबकि अमेरिका का लक्ष्य है कि यूरोप का हर देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का 5% रक्षा बजट पर खर्च करे। अमेरिका $900 बिलियन से ज्यादा हर साल नेटो के डिफेंस पर खर्च करता है, जबकि ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को रूस से कोई खतरा नहीं है। अमेरिका केवल यूरोप की सुरक्षा पर इतना धन खर्च कर रहा है जिसका अमेरिका को कोई फायदा नहीं। अमेरिकी खर्च पर अपनी सुरक्षा पुख्ता करने वाले देश उल्टे ट्रंप के युद्ध विराम पर संकट बने हैं और इससे रूस अमेरिका के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसीलिए ट्रंप नेटो से अलग होना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।